हेलो बच्चों, आज मैं नीट फिजिक्स में जो नीट की फिजिक्स होती है उस फिजिक्स में 120 मार्क्स कैसे लाएं, मतलब नीट में 120 नंबर कैसे लाएं, वो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाला है और आज मैं बताऊंगा कि नीट में 120 मार्क्स 120 नंबर कैसे लाएं। तो देखिए, हमारे पास कुछ चैप्टर ये हैं, टोटल हमारे पास 11 चैप्टर हैं और 11 चैप्टर में से मैं आपको 30 प्रश्न बताऊंगा। इन 11 चैप्टर्स में से वेटेज बताऊंगा और 11 पूरी नीट की फिजिक्स में से 11 चैप्टर से आप 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और आप 120 नंबर ले आओगे। 120 प्लस लेके आओगे, मुझे पता है आप लोगों से 120 नंबर ले आओगे। और हमें आज मैं उन चैप्टर को डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला चैप्टर जो हमारा आ रहा है वो चैप्टर है, ये क्लास 12th के चैप्टर हैं और ये क्लास 11th के चैप्टर हैं। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 हम देखेंगे, ये है विद्युत आवेशता क्षेत्र। तीन क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से नीट में। विद्युत धारा से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण 2 क्वेश्चन आते हैं। फैराडे का जो नियम है इस चैप्टर में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा में किरचॉफ का नियम और जो व्हीटस्टोन है वो याद करके वो बिल्कुल सॉल्व करके जाना उस पर न्यूमेरिकल्स। प्रत्यावर्ती धारा ऑल्टरनेटिंग करंट, ये तो हम जानते ही हैं, न्यूमेरिकल से भरा हुआ चैप्टर है और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर ये भी माना जाता है। प्रत्यावर्ती धारा 3 नंबर समेटे हुए है अपने आप में। तरंग प्रकाश की, मैंने किरण प्रकाश की को इसलिए नहीं लिया इसमें क्योंकि किरण प्रकाश से कठिन क्वेश्चन आते हैं, टफेस्ट न्यूमेरिकल्स बनते हैं। लेकिन किरण प्रकाश की बहुत आसान सा चैप्टर है और उसमें 2 क्वेश्चन गारंटी से आएंगे। सिंपल से 2 क्वेश्चन गारंटी से आएंगे। तो 2 प्रश्न ये अपने आप में समेटे हुए, 2 प्रश्न का मतलब है 8 नंबर, क्योंकि एक प्रश्न जो होता है वो +1 देखे जाता है, अगर उसको हम गलत करते हैं तो वो -1 हो जाता है। हमारे इस चैप्टर में माइनस मार्किंग भी होती है। परमाणु तथा नाभिक 2 क्वेश्चन, वो भी सिंपल से हलवा से क्वेश्चन आते हैं इसमें। अर्धचालक में हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट के बारे में जरूर पढ़ेंगे और इससे एक क्वेश्चन डेफिनेट होता है। टोटल इससे 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो बच्चों हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर से। मैंने सिर्फ 4 चैप्टर यहाँ पे रखे हैं जो कि क्लास 11th के हैं। मैंने यहाँ पे ज़्यादातर जो मोस्ट चैप्टर्स होते हैं वो मैंने क्लास 12th के ही रखे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो रनिंग में पेपर देंगे 12th की रनिंग में, इसलिए मैंने यहाँ पे 12th को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है एज़ कम्पेयर टू 11th। और ये नीट हिंदी मीडियम के लिए होने वाला है। मात्रक और मापन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन नीट में आते हैं, बिल्कुल आना तय होता है इन क्वेश्चन का। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं और ग्रेविटेशन का बहुत अच्छा खासा बोलबाला होता है नीट फिजिक्स में। नीट फिजिक्स देखो आसान होती है, जेई की फिजिक्स अलग होती है, नीट की फिजिक्स बोर्ड के लेवल की फिजिक्स होती है। न्यूटन का लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 2 क्वेश्चन देके जा रहा है भाई। 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर अपने आप में समेटे हुए चैप्टर। काइनेमैटिक्स, मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट यूनिट यही है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स 3 क्वेश्चन देके जा रही भाई। 3 क्वेश्चन मतलब 12 नंबर आपके फिजिक्स में होने वाले हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप ये जो लिस्ट मैं दे रहा हूँ आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें और मैं हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। और अब मैं चल रहा हूँ केमिस्ट्री की तरफ। तो बच्चों हम आ गए हैं केमिस्ट्री के सिलेबस पे। हमने फिजिक्स का सिलेबस देखा कि क्या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आपको एक सब्सक्राइब तो ऐसा गुरु दक्षिणा आपको करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब करो गुरु दक्षिणा की तरह। तो आइए हम आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हमारा स्कोर आना चाहिए 120। 120 नंबर लाओ, उसके ऊपर आगे अपने आप बढ़ने लगेंगे। तो सबसे बड़ा चैप्टर आता है हमारे पास परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर होता है और ये अच्छा चैप्टर माना जाता है। इससे 2 क्वेश्चन डेफिनेटली सी बात है मिलते ही मिलते हैं। रासायनिक बलगति, रासायनिक आबंधन, इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर जो होता है कुछ लोग इसको फिजिकल केमिस्ट्री का मानते हैं, कुछ लोग इसको इनऑर्गेनिक का मानते हैं, लेकिन जो भी हो इसको हम 3 क्वेश्चन का वेटेज मानते हैं। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आवर्त सारणी, ये तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ होती है, इससे क्वेश्चन आने तय होते हैं। आप बात करते हैं इससे ये 3 नंबर ये भी 3 क्वेश्चन देखी जाती है। ऊष्मागतिकी 4 नंबर देखे जाता है। थर्मोडायनेमिक्स, रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य, ये 2 एक ही चैप्टर होते हैं। साम्यावस्था, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th का एंडिंग चैप्टर जो होते हैं यही 2 होते हैं और 2 मिला के 3 क्वेश्चन बना के ही जाते हैं। अब बात करते हैं हम क्लास 12th पे। क्लास 12th में फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर आता है सॉल्यूशन चैप्टर। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नीट के पर्पज से और इससे 3 नंबर तय हैं। न्यूमेरिकल आएंगे, वो भी ध्यान रखना इस चीज़ को। विद्युत रसायन
न्यूमेरिकल बेस्ड इसमें 2 न्यूमेरिकल आएंगे और एक आएगा थ्योरी पोर्शन से। याद रखना जो मैं बता रहा हूँ डेटा वो बहुत बहुत सालों के एनालिसिस से बता रहा हूँ मैं। और रासायनिक बलगति इससे 3 न्यूमेरिकल ही आने हैं, तय रखना। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया से न्यूमेरिकल 100% आएगा। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें ये इससे 3 क्वेश्चन आएंगे, इससे 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इससे 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आप देख सकते हो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो चैप्टर माना जाता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और अच्छा खासा वेटेज रखता है नीट एग्जाम में। आइए चलते हैं हम बायो की तरफ लेके चलते हैं। मोस्ट ऑफ द नीट स्टूडेंट्स को बायो आपकी सिलेक्शन रोकती है, क्योंकि बायो आप ज़्यादा बायो पढ़ते रहते हैं, लेकिन बायो सिलेक्शन कभी नहीं कराती। सिलेक्शन नीट एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री कराते हैं, बायो तो सब आपको रेस में लाती है। तो आइए आपके प्यारे से बायो सब्जेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम बायो की तरफ। तो दोस्तों अब हम देखेंगे हमारे भाइयों हिंदी मीडियम से नीट में बायोलॉजी में 360 में से 360 नंबर कैसे लाएं। तो बायोलॉजी में हम 360 में से 360 नंबर एनसीईआरटी की मदद से ला सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे हैं, उन चैप्टर्स को आप देख लो और इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। मतलब ये तो चैप्टर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 11th के चैप्टर मैंने लिए हैं, 11th क्लास के चैप्टर मैंने यहाँ लिए हैं। जैसे कि है जीव जगत का वर्गीकरण, ये चैप्टर जो है वो 3 क्वेश्चन दे के जाता है हमें। वनस्पति जगत 3 प्रश्न दे के जाता है हमें नीट में। जंतु जगत 4 प्रश्न दे के जाता है, 4 प्रश्न का मतलब है 12 नंबर दे के जाता है। पुष्पी पादपों की आकार की मतलब मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बाद आता है पुष्पी पादपों की आकार की, उसकी शारीरिकी, इसमें हम देखेंगे एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये दोनों जो चैप्टर हैं, दोनों चैप्टर मिला के 7 क्वेश्चन देते हैं। मैं पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करके आया हूं, तब ये नीट हिंदी मीडियम स्पेशल मैं बना पा रहा हूं। आइए अब हम देखेंगे उसके बाद 7th चैप्टर जो है उसमें टिश्यू को देखेंगे, मेढक को देखेंगे, कॉकरोच को देखेंगे। हमारा चैप्टर जो है यहाँ से 3 नंबर हमें 3 क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल के जाएंगे। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ये जो चैप्टर है ये 3 क्वेश्चन कैरी किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं श्वसन और गैसों का विनिमय, ये जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। टोटल ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो लगभग 50 नंबर कैरी किए होती है। तो हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है नीट में। आइए तो क्या बात करते हैं कि श्वसन और गैसों का विनिमय, ये चैप्टर जो है अपने मार्क्स में 2 से 3 क्वेश्चन कैरी किए हुए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस हैं। उत्सर्जी उत्पाद और उनका निष्कासन, तो ये जो चैप्टर पढ़ लेगा वो किडनी के बारे में सब कुछ पढ़ लेगा, किडनी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम करते हैं गमन और संचलन, 3 क्वेश्चन ये लेके आता है, 2 क्वेश्चन ये कैरी करता है, क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। स्केलेटन सिस्टम भी पढ़ना होता है हमें, मसल सिस्टम भी पढ़ना होता है। कोशिका 2021 की बात करें तो 2021 में कोशिका चैप्टर से 9 क्वेश्चन बने थे। 9 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो आप, 36 नंबर एक अकेले चैप्टर समेटे हुए हैं। तो ये जो चैप्टर्स मैंने बताए वो नीट बायोलॉजी में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनको पढ़ के आप 360 आउट ऑफ 360 ले आ पाओगे। लेकिन मैंने जो चैप्टर बताया आपको ये 11th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर हैं। अगर आपको 12th के भी जानने हैं तो 1 सेकेंड वेट करिए, मैं इसको रब करके आपको उन चैप्टर्स को भी दिखाता हूँ जो क्लास 12th बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा हाई वेटेज को कैरी किए हुए हैं। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th बायोलॉजी के वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करूंगा, क्योंकि जो बच्चे नीट में हैं मैंने उनके लिए पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को देखा, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। आप लोग इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। आइए अब हम देखते हैं क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन 2 क्वेश्चन लेके आता है। जनन स्वास्थ्य 1 क्वेश्चन लेके आता है। आनुवंशिकी विकास 3 से लेके 8 क्वेश्चन तक इस चैप्टर से कभी कभी आते हैं। 3 क्वेश्चन से लेके 8 क्वेश्चन तक। मानव स्वास्थ्य तथा रोग मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये चैप्टर जो होता है वो 4 क्वेश्चन कैरी करता है अपने आप में। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये जो चैप्टर है वो 2 क्वेश्चन कैरी करता है। जैव प्रौद्योगिकी मतलब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी 5 नंबर तक 5 क्वेश्चन तक लेके आती है, मतलब 20 नंबर तक कैरी करती है, 20 मार्क्स लेके आती है नीट के एग्जाम में। आप देख रहे हो 1 नंबर से सीट छूट जाती है, तो 20 नंबर तो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए।
जीव और समष्टियाँ 3 क्वेश्चन लेके आता है, मतलब 12 नंबर। पारितंत्र 3 क्वेश्चन लेके आता है, 12 नंबर। जैव विविधता 3 क्वेश्चन, मतलब 12 नंबर। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला है, जो लास्ट की जो यूनिट हमारी होती है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इकोलॉजी में 3-3 नंबर के हर चैप्टर होते हैं और आसान से चैप्टर होते हैं। अगर आप बायो में एनसीईआरटी की लाइंस को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो नीट हिंदी मीडियम वाले बच्चे आराम से बायो में 350 प्लस स्कोर कर पाओगे। और मैं आशा करता हूँ आपको आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस में एडमिशन मिले। धन्यवाद।